अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात तीसरी मजमून माहौल का मुताला सबक नंबर 6 हमारे गांव की पहचान। तो प्यारे बच्चों, आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, वहां पर तमाम मज़ामिन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। प्यारे बच्चों, गांव कैसे बनते हैं? पुराने जमाने में खेती की दरियाफ्त से पहले इंसान खाना बदोशी की जिंदगी गुजारता था, यानी एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे वो नकल अमल करता था, किसी एक जगह पर कायम नहीं रहता था। उस जमाने में वो जिंदगी गुजारने के लिए शिकार और जमीन से हासिल होने वाले मादनियात पर या नबातात पर मुनहसर होता था। प्यारे बच्चों, उस जमाने में कि जहाँ पे शिकार अच्छे मिलते हो वहाँ पे वो रहता था, और फिर जहाँ पर नबातात कुछ उसको फायदा होता हो ऐसी जगह पे इंसान मुकीम होता था। फिर खेती की दरियाफ्त हुई, जमीन और पानी की मदद से गुजर बसर करने लगा। घर बनाकर इंसान एक ही जगह पर आबाद हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों, आबादी बढ़ती चली गई नस्ल दर नस्ल, और फिर गांव और बस्तियां वजूद में आती चली गई। एक दूसरे की मदद से खेती करने लगे, उनके घर एक दूसरे के करीब हुआ करते थे। इस तरह बस्तियां वजूद में आती गई और इनमें इजाफा होता गया। कई बस्तियों से मिलकर गांव बने, इससे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी पैदा हुआ, भाईचारगी भी आपस में बढ़ती चली गई। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसान के कामों में इजाफा होता गया। सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों में काम बांट दिए गए। प्यारे बच्चों, किसी को लकड़ी का सामान तैयार करना, इन्हें दुरुस्त करना, कपड़े बुनना, जेवर बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना, इस किस्म के काम करने वाले कई कारीगर वजूद में आते चले गए। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो तस्वीर है रायगढ़ के किले की है। गांव में गारे, मस्जिद, मंदिर, चर्च, यादगार, किला, अजायब खाना वगैरह होते रहे। इन चीज़ों से गाँव पहचाना जाता है। तारीखी यादगारों से गाँव की अहमियत का अंदाजा होता है। इससे गांव की तारीख को समझने में भी मदद मिलती है। यादगारें हमारा कीमती वर्षा कहलाता है। इस वर्षे की हिफाजत करना हमारा अखलाकी फर्ज होता है। गांव में होने वाला उर्स, यात्रा, मजहबी मकाम या किले की वजह से गांव को शोहरत हासिल होती है। मसलन रायगढ़ किले के सबब जिला रायगढ़ पहचाना जाता है। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो तस्वीर है जिले रायगढ़ की है, जिसकी वजह से पूरा रायगढ़ पहचाना जाता है। शिवराम हरिराज गुरु भारत की जंग आज़ादी के एक अहम इनकलाबी थे। दीगर इनकलाबियों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाक उल्लाह खान मशहूर हैं। जिले पुणे में वाक़ खेड़ में इनका जन्म हुआ था। इब्तिदाई तालीम के बाद वो अमरावती गए। वहाँ हनुमान कसरत गाह में वतन की मोहब्बत का जज्बा इनमें पैदा हुआ। 15 बरस की उम्र में वो संस्कृत की तालीम हासिल करने के लिए बनारस गए। वो संस्कृत, हिंदी, मराठी, उर्दू और अंग्रेजी जैसी कई ज़बानें जानते थे। सुखदेव और भगत सिंह इनके अहम दोस्त थे। राजगुरु ने इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इनके पैदाइशी मुकाम खेड़ को उनकी यादगार के तौर पर राजगुरु नगर नाम दिया गया। तो ये थे प्यारे बच्चों राजगुरु नगर। आइए अब हम जानते हैं संत गाडगे महाराज के बारे में। आलमी यौम वर्षा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन किसी किले या कौमी यादगार की सैर को जाओ और उसकी अहमियत मालूम करना है हमको। अब देखते हैं प्यारे बच्चों संत गाडगे महाराज। इनका असल नाम डीबूजी झिंगराजी था। उनका खास गांव जिला अमरावती में तालुका दरियापुर का। तो तालुका दरियापुर के थे ये। संत गाडगे बाबा ने कीर्तन के जरिए लोगों में बेदारी पैदा की। कीर्तन के दौरान वो लोगों से सवाल करते और खुद ही जवाब देते। हम लोग गरीब क्यों हुए? क्योंकि हमने तालीम हासिल नहीं की। फिर वो लोगों को तालीम हासिल करने की तरगीब देते। उन्हें 20वीं सदी के एक बड़े संत के तौर पर जाना जाता था। काफ़ी मशहूर संत है प्यारे बच्चों ये। इनकी अवामी खिदमात की वजह से उनके गांव का नाम अमर हो गया और इनको आज भी याद किया जाता है। आज हम देखते हैं प्यारे बच्चों आमदरफ्त के जराए और हफ्तावारी बाजार। ये आमतौर पर गाँव में हफ्तावारी बाजार लगता है, जिसमें रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें मुयस्सर होती हैं। और फिर गांव में जाने के लिए देखिए यहाँ पर बस है, उसके बाद बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए देही इलाकों में रहने वाले हफ्तावारी बाजार पर मुनस्सिर होता था उनके लोगों का। इन बाजारों में जरूरत की तमाम चीजें मिल जाती है। इनमें खास तौर पर अनाज, सब्जी, तरकारी, खेती के औजार, कपड़े वगैरह चीजें मिलती है।
बाजार के बहाने लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है और एक दूसरे की खैरियत मालूम भी कर लेते हैं। अब देखते प्यारे बच्चों, गधों का बाजार। महाराष्ट्र के अक्सर मकामी देवताओं की यात्रा में मुख्तलिफ जात और फिरके के लोग अकीदत के साथ शरीक होते हैं। वहाँ रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी लेन देन भी होता है। इसी रोजमर्रा जरूरत का एक हिस्सा मुख्तलिफ बाजार होते हैं जो ऐसे मौके पर लगते हैं। मसलन जिला पुणे के जेजूरी और जिला अहमदनगर के मुरी, ये दो जियारत के मकामात गधों के बाजारात के लिए मशहूर है। इस तरह जिला नांदेड़ के मुकाम मालेगांव में घोड़ों और गधों का बाजार लगता है। इन्हीं उम्र से गांव की शनाख्त भी बनती है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। इस वीडियो में हमने मालूमात हासिल की कि कई बस्तियों से मिलकर गांव बनता है। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसानों के कामों में इजाफा हुआ। तारीखी इमारतों की वजह से गांव को शनाख्त हासिल होती है। गांव के लोग उनके कारनामों की वजह से उस गांव को शोहरत हासिल होती है। बाजार में जरूरत की चीजें मिल जाती है। प्यारे बच्चों, पुराने जमाने में इंसान खाना बदोशी का पेशा इख्तियार करता था, यानी एक जगह पर मुकीम नहीं रहता था। जहां उसे जरूरत की चीजें मिलती थी वहां वो चला जाता था और वहां पर वो रहता था। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को समझ आने लगी और उसने काश्तकारी के अंदर महारत हासिल की और नदी के किनारे अच्छी जगह उसने काश्तकारी के लिए मुंतखब किया और काश्तकारी का पैदावार उसने शुरू किया। उसे कामयाबी नसीब हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने पक्का घर तामीर करवाया और उस घरों में वो रहने लगा, जिससे वो बारिश, सर्दी और दीगर मौसम के अलावा जानवरों से भी महफूज होने लगा। आइए प्यारे बच्चों, अब डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, वहां पर तमाम मज़ामिन के वीडियोस अपलोड किए गए। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं